अररिया से एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर अधिकारी मारपीट से जुड़ा हुआ मामला। आज भी फारबिसगंज में निजी क्लिनिक बंद रखे गए हैं। दोनों पक्ष में थाने में आवेदन दिया गया है, किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ है। आज शाम तक का आईएमए का अल्टीमेटम। अररिया मामले में पूर्णिया में आईएमए की बैठक आज होनी है। ये बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर अधिकारी मारपीट से जुड़ा हुआ मामला। आज भी फारबिसगंज में निजी क्लिनिक सारे बंद रखे गए हैं। आपको बता दें, दोनों पक्ष से थाने में आवेदन दे दिया गया है, किसी पर भी केस अभी फिलहाल दर्ज नहीं हुआ है। आज शाम तक आईएमए का अल्टीमेटम। अररिया मामले में पूर्णिया में आईएमए की बैठक आज होनी है और इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश, क्या है ये पूरा मामला और आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या चर्चा हो सकती है? जी, दरअसल देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर राम बाबू कुमार जो अपर समाहर्ता है, उनके द्वारा जो डॉक्टर दीपक कुमार जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनके क्लिनिक में जिस तरीके से जाते हैं और जो तस्वीर जो कैद होकर अब सामने आई है कि जो जिस तरीके से पहले जो है हाथ चलाते हैं और फिर दोनों तरफ से जो मारपीट का वीडियो है अब वायरल है। ऐसे में आईएमए के आह्वान पर जो है फारबिसगंज में कल से ही जो निजी क्लिनिक जो है, मेडिकल प्रतिष्ठान जो है वो आज भी बंद है। और अभी पूर्णिया के आईएमए के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर आलोक कुमार, उनसे मेरी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्णिया प्रमंडल को लेकर जो है एक बैठक जो है पूर्णिया में आज वहां पर हो रही है। और आज शाम तक का चूंकि अल्टीमेटम जो है जिला प्रशासन को दिया गया है कि डॉक्टर रामबाबू कुमार जो है अपर समाहर्ता, उनको सस्पेंड करके बड़ी कार्रवाई करने को लेकर यदि शाम तक जो है कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो आईएमए जो है पूरे बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेगा। वहीं अररिया के भी जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मोइज आईएमए के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तो सांकेतिक रूप से जो काला बिल्ला लगाकर जो डॉक्टर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फारबिसगंज में निजी क्लिनिक जो है वो बंद है। ऐसे में डीएम से हमने कल खुद बात करने का प्रयास किया, बयान लेने की बात कही, लेकिन डीएम के द्वारा बयान जो है कैमरे पर कुछ नहीं बोला गया। उन्होंने साफ तौर पर जो अपने अधिकारी हैं उनके द्वारा मना कर दिया, कैमरे पर बयान नहीं दिया। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई है तो डॉक्टर जो है पूरी तरीके से आंदोलन के मूड में है। और आज शाम तक वाकई सतीश, देखने वाली बात होगी डॉक्टर्स की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और इस बैठक में भी क्या निर्णय होता है, इस पर आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर कैमूर से आ रही है, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। जब वही लौट रहे थे तो सैकड़ों मुसलमान और असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना को लेकर उत्तम पटेल ने बताया कि मैं मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। जब वापस लौट रहा था, सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने मेरी घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी कर दी, मुझे जान से मारने तक की कोशिश की गई है। मेरे ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह से गाड़ी भगाकर मोहनिया ले आए। गृह प्रवेश कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां सैकड़ों मुसलमानों द्वारा और कई सामाजिक तत्वों द्वारा जब मैं कार्यक्रम से होकर अपनी गाड़ी पर बैठा, आप लोग गाड़ी में देखिए किस तरह मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। और पूरे घर से जिस तरह से असलहे और पत्थरबाजी और जिस तरह से घेराबंदी किया गया हमको मारने के लिए, जिस पर हमला किएगा पीछे किसने, कारण क्या है आपको मारने के लिए? अब तो मैं क्या बताऊं, मैं एक हिंदुवादी नेता हूं, समाज के लिए निरंतर लड़ता हूं, समाज के हर वर्ग पर लड़ता हूं, रोडों पर उठा के यही वही है। बढ़ते आगे, मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बुलडोजर एक्शन का विरोध देखने को मिला है। प्रशासनिक टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। बुलडोजर एक्शन के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। सीओ पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए थे। दरअसल हरसिद्धि के पानापुर रंजिता पंचायत के वार्ड संख्या 13 में बुलडोजर से एक मकान को तोड़ा जा रहा था। अचानक काफी संख्या में लोगों का जुटान हो गया, जमकर विरोध शुरू किया गया। विरोध के बाद प्रशासनिक टीम को बुलडोजर एक्शन रोकना पड़ा। सीओ अरविंद चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट का निर्देश आने के बाद अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को किया जा रहा था, लेकिन लोगों का हंगामा जबरदस्त शुरू हो गया।
अतिक्रमण बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने के लिए दल बल के साथ आए हुए हैं। कुछ और फोर्स आ रही है, बलपूर्वक आज इसको हटाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। उच्च न्यायालय का आदेश है? जी जी, एमजेसी लंबित है माननीय उच्च न्यायालय। अब पार्टी को पहले सूचना दिया गया है? बिल्कुल, भरपूर समय इनको दिया गया है और पत्र 1-2 में सुनवाई की गई है। साथ ही ये अपील भी किया गया है इनके द्वारा। जिला पदाधिकारी महोदय के न्यायालय से भी इनका दावा खारिज हो चुका है। दिक्कत है हुए हमारे घर तुरे आवत ललो, हमारे घर तुर लखलवा के पुलिस आयल है जे बालू घर तुर दे हैं, बालू हटा ले, हटा के चल जाए से। दरोगा जादव के बेटा कहता ते अपन घर हटा ले, तुरवा के तोर घर हटवा दे, हम अपन घर बनाए। का समस्या बा? समस्या ये बा कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। सीओ साहब को आदमी के घर हटावे के, हम घर हटावे तैयार बने। सीओ साहब कहीं और जगह जमीन दे दे, हमें यही पे घर हटा ले। ये हमें कागज दी, हम ये पे घर हटा ले। पहले नोटिस मिला हुआ है? नोटिस मिला था, इनको बोले थे सर मेरे पास कोई जमीन नहीं है, ना हमारे पास ना पैसा है ना कहीं जाएंगे। बढ़ते आगे, सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। सीतामढ़ी में डकैतों का तांडव देखने को मिला है। कन्हौली थाने से कुछ मीटर की दूरी पर डकैती बड़े किराना कारोबारी के घर पर की गई। लाखों की लूट, दहशत फैलाने के लिए बम विस्फोट तक किया गया। एसपी ने खुद घटना स्थल का जायजा लिया है। कन्हौली थाना के भाषर की घटना बताई जा रही है। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर आ रही है। सीतामढ़ी में डकैतों का तांडव, कन्हौली थाने से कुछ मीटर की दूरी पर डकैती की गई है। और देखिए इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सीतामढ़ी से राकेश रंजन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी है? डकैतों ने क्या तांडव मचाया और कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 10 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान होने की अब तक बात बताई जा रही है। और जो डकैती की घटना स्थल है और नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो यह भी बताया जा रहा है कि डकैतों ने इस घटना को अंजाम देने के बाद से जो पड़ोसी मुल्क नेपाल है उसकी सीमा में प्रवेश कर गए होंगे। तो सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम तरह की जो सीसीटीवी फुटेज है और दूसरे जो साक्ष्य है उसके आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद जब इलाके में अफरा तफरी की स्थिति मच गई और स्थानीय लोग जमा हो गए शोरगुल सुनकर, तो डकैतों ने तकरीबन आधा दर्जन बम विस्फोट करके इलाके को थरा दिया और स्थिति काफी वहां पर सनसनी फैल गई इस घटना के बाद से। और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन अब तक किसी की पहचान नहीं हो सकी है। और इससे पहले भी इसी किराना कारोबारी के घर पर डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद से यह दूसरी बार इस किराना कारोबारी के घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बंधक भी बनाया गया है और जो घर के लोग हैं उसके साथ मारपीट की भी घटना को अंजाम दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है। भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना सरसी थाना के रघुनाथपुर के पास स्टेट हाईवे पर हुई है। मृतका कंचन देवी के पति ने कहा है कि उनकी पत्नी, चाचा और छोटा भाई समेत कुल 7 लोग टेम्पो से तिलक चढ़ाने पटना के रहिका गए हुए थे। रात में वे लोग टेम्पो से वहां से अपने घर लौट रहे थे और सभी स्टेट हाईवे पर तेज गति से आ रही ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें उनकी पत्नी, उनके चाचा, भाई की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तिलक चढ़ाने गया था, रहका पटना रहका, तो उधरे से आया, तैसा हुआ, घटना हुआ। वही स्टैंड होगा। कौन चीज से? ये थी ट्रक ने मार दिया। जानकारी है वाला कि एक्सीडेंट हो गया है रघुनाथपुर पुल के निकट, स्टेट हाईवे पर। हाँ, स्टेट हाईवे पर। मैं 3 जो जब वहाँ पहुँचे तो थाना सूचना के थाना वाला पहुँचे तो 3 में जो है कि डेथ कर गया था, 2 घायल था, उसको जगह थाना के द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गिरियक के घोड़ा कटोरा स्थित गंगाजी जलाशय का जायजा लिया। इसके साथ ही राजगीर में रोपवे, वैतरणी नदी, ब्रह्मकुंड का जायजा लिया और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आला अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक भी की है। आपको बता दें कि राजगीर कुंड परिसर में विकास कार्य किए जाने और कम बारिश होने के कारण गंगा जमुना कुंड समेत कई कुंड की जलधारा बंद हो गई है, जिसकी खबर गुरुवार को न्यूज 18 पर चलने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थिति का जायजा लेने के लिए आला अधिकारियों के साथ राजगीर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राजगीर में मई महीने में मलेमास मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। बढ़ते आगे, बिहार सरकार ने पलायन रोकने की पहल के तहत राज्य में कई इथेनॉल प्लांट खोले हैं, पर अब इनमें से ज्यादातर प्लांट बंद होने की कगार पर आ गए। आखिर इतने बड़े औद्योगिक पहल की ये हालत कैसे हो गई और अभी क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल की है न्यूज 18 ने। आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उद्योग धंधों में बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में 11 इथेनॉल फैक्ट्रियां खुली। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल के साथ ही दक्षिण बिहार में भी इथेनॉल की फैक्ट्री खुली, पर 2 से 3 साल के भीतर ही इथेनॉल फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ गई हैं और अब ये मुद्दा बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में गूंज रहा है। वैसे बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री की बदहाली के कई कारण हैं। इथेनॉल फैक्ट्रियों पर केंद्र सरकार की नई नीति का असर, केंद्र ने इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया है। केंद्र द्वारा सप्लाई ऑर्डर में भारी कटौती की गई। मक्का के दाम में अस्थिरता का भी बड़ा असर। फंड का आवंटन कम हो रहा है। इथेनॉल को लेकर सरकार आश्वासन दे रही है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा और सकारात्मक रास्ता भी निकाला जाएगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है, इसकी पड़ताल की न्यूज 18 की टीम ने। किस तरह की सच्चाई सामने आई, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। बढ़ते आगे, इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर आ रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 15 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हैं। देह व्यापार और शोषण की शिकायत पर छापेमारी हुई। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर रेड चली है। लड़कियों का रेस्क्यू मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देह व्यापार और शोषण की शिकायत पर यह छापेमारी की गई, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑर्केस्ट्रा संचालक के ठिकानों पर रेड पड़ी है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर गयाजी से है, जहां गयाजी जंक्शन से 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। दरअसल गया पाटलिपुत्र मेमो एक्सप्रेस से एक कोच में 3 बैग और 3 झोले लावारिस हालत में मिले। आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी सामान पर दावा नहीं किया। संदेह होने पर रेल पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें कुल 19,100 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल रेल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बेनीबाद थाना क्षेत्र में दरभंगा मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। संतरे से लदा एक ट्रक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की साइड टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। संतरे सड़क पर बिखर गए। हादसे में चालक और खलासी जख्मी हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पीएचसी गायाघाट में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर है। ट्रक सिलीगुड़ी की तरफ जा रही थी। खबर नवादा से है, जहां गयाजी रजौली एसएच 70 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तेज रफ्तार अनियंत्रित लॉरी सड़क किनारे लगे पेड़ों को तोड़ते हुए एक मकान में ही जाकर घुस गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग परेशान हो गए। घर से बाहर निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात में अचानक जोरदार आवाज हुई। बाहर निकलकर देखा तो ट्रक पेड़ को तोड़ते हुए मकान के अंदर घुसा हुआ था। गनीमत रही कि उस समय मकान के लोग कमरे में सो नहीं रहे थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
और देखिए, महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार है और इस मौके पर पटना में भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। खाजपुरा शिव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम इस बार सोमनाथ मंदिर की थीम पर बनाया गया है। साथ ही केसरिया का शिवलिंग, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसे भी दर्शाया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, डिप्टी सीएम के साथ कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 30 अन्य जगहों से बारात निकाली जाएगी। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। महाशिवरात्रि को भव्य तरीके से मनाने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और खाजपुरा में मनाए जाने वाला हर साल का जो महाशिवरात्रि का जो पूरा है वो अपने आप में खास होता है और इसकी पूरी जो तैयारी है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो दीघा के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया वो संभालते हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए, हर साल किसी न किसी थीम पे ये बनाया जाता है और इस बार का जो थीम है ये भव्य यहाँ पे मंच सजा है, जहाँ पे सोमनाथ मंदिर जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सोमनाथ की चर्चा इस साल पूरे साल रही और यहाँ पे अगर आप देखें तो केसरिया का जो शिवलिंग जो स्थापित हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसे यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। संजीव चौरसिया जी हमारे साथ हैं। देखिए, इस महाशिवरात्रि को इंतजार सबको होता है, इस बार का जो कितना खास है और क्या होगा? निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि शोभा यात्रा अभिनंदन समिति प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करते आ रही है, तब किसी न किसी थीम पर भी रखते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से 3D के परिवेश में सोमनाथ मंदिर के जो 1000 वर्ष के विषय पर उसकी थीम दिए गए हैं और केसरिया का जो सबसे बड़ा स्तूप शिवलिंग का है उसका भी दिया गया है। तो एक स्टेज का तो है ही और साथ ही साथ लगभग 30 स्थानों से पूरी यात्राएं विभिन्न स्थानों से पटना के और दानापुर से निकलकर सब लोग यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस मंच पर दिखाई देंगे और कल का होने वाला समारोह जो है महाशिवरात्रि का वो काफी भव्य होने वाला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए, वैलेंटाइन डे की मस्ती पटना में महिलाओं पर छाई हुई है। वैलेंटाइन डे से पहले लाल ड्रेस में महिलाएं गानों की धुन पर जमकर झूमती नजर आई। प्रेम के इस पर्व को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं और इस खास मौके को यादगार बनाने की कोशिश भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वैलेंटाइंस डे की ये तस्वीर है और लाल ड्रेस में ये महिलाएं झूम रही है। प्यार का रंग, मोहब्बत का रंग इनके सिर चढ़कर बोल रहा है और देखिए कैसे खूबसूरत तरीके से इस खास दिन को, इस खास पर्व को इन महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है और बेहद उत्साहित नजर आ रही हैं।